बीएसपी के प्रवक्ता हैं, एसएम अशरफ पीएसपीएल शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, संजय निषाद जी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, निषाद पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, असीम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुकेश चौहान कांग्रेस से हमारे साथ हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी हमें जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के बहुचर्चित सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बल्कि वो जुड़ चुके हैं। तो मैं पहले रुख करता हूं संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका द डिबेट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने कल आपका एक बयान सुना है और अखबारों में भी पढ़ा है, जिसमें आपने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव मैदान में जाने वाली है, 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। क्या ये वाकई में सच है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि 403 विधानसभाओं में हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, फ्री बिजली का, फ्री पानी का, फ्री शिक्षा का, फ्री चिकित्सा का, नौकरियों का और फसल के दाम का, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और अभी जो तिरंगा यात्रा हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ये 403 विधानसभाओं में इसी तरह की तिरंगा यात्रा आयोजित करेंगे। 1 करोड़ सदस्यता का अभियान हमने 1.5 महीने तक चलाया था, वो लगभग हमने लक्ष्य अपना पूरा किया। तो बूथ स्तर तक कमेटी भी बना रहे हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तमाम मुद्दे, वो चाहे कानून व्यवस्था से जुड़े रहे हों या उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े रहे हैं, उन मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का भी काम किया, जिसके कारण से मेरे ऊपर 16 मुकदमे भी किए आदित्यनाथ। मैं 20 दिन पहले की आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज डिबेट में आने से पहले सुन रहा था, उसमें आप खुले दिल से ये बात कहते हुए पाए गए कि आपके दरवाजे सभी गठबंधन के सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं, आप छोटे दिल से राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अचानक से आपने ऐलान कर दिया कि आप अकेले चुनाव मैदान में जा रहे हैं। या तो वो वाली बात सही है या ये वाली बात सही? नहीं, छोटे दिल की राजनीति नहीं करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैंने कोई बयान दिया था तो उस बयान पे मैं आज भी स्टैंड कर रहा हूँ। मैं कोई उससे भाग नहीं रहा हूँ उस बयान से। हम छोटे तंग दिली की राजनीति नहीं करते हैं और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन, एक अच्छा, एक साफ सुथरा विकल्प देने का प्रयास हम लोग करेंगे अपनी पार्टी के माध्यम से। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक तस्वीर आपके साथ पोस्ट की थी, उसके बाद मीडिया में ये चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी के साथ आप अलायंस में जा रहे हैं। क्या वाकई में आप गठबंधन की बात करने गए थे या ये एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी? देखिए, मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था ब्रजेश जी कि जो मुलाकात हुई थी वो जन्मदिन पे शुभकामनाएं देने के लिए गया था और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही थी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही थी, सदस्यों का अपहरण करवा रही थी, उनके घर गिरवा रही थी, इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और साथ ही साथ उन्होंने अपने 5 वर्षों में जो काम किया था पिछली सरकार में, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। हम लोगों ने दिल्ली मॉडल के ऊपर भी उनसे बातचीत की। तो कुल मिला के एक सौहार्दपूर्ण अच्छी चर्चा हुई और मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि अगर गठबंधन को लेके कोई बातचीत होगी तो निश्चित। मैं एक जनरल सवाल आपसे करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति पर आम आदमी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पे गठबंधन किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, सारे पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी हो, तो समय समय पे सारी पार्टियों ने गठबंधन किया है। गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। लेकिन तब आप अकेले के चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जबकि अभी आम आदमी पार्टी का कोई बहुत मजबूत जनाधार या वोट बैंक भी नहीं है, तो ऐसे में ये रिस्क, ये जोखिम आप क्यों ले रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त 2013 में जहां पे हम लोग निकलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे टोपी वाले आ गए, 6% वोट नहीं मिलेगा, 2 सीटें नहीं मिलेगी। एक नेताजी इस समय दुनिया में नहीं है, मैं बड़े सम्मान के साथ उनके बयान याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था 6% वोट अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आ गए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो अर्श पे पहुंचा देती है, जनता जिसको चाहती है वो फर्श पे पहुंचा देती है। तो मैं वो ठोस कारण समझना चाहता हूं कि वो कौन सा ठोस कारण है जिसकी वजह से आप उत्तर प्रदेश जैसे घनघोर पॉलिटिकल राज्य में अकेले चुनाव मैदान में आ रहे हैं। आपको अंदाजा है कि आप क्या करने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, मैं पूरा मुझे अंदाजा है और ये भी अंदाजा है कि कितने बड़े जोखिम का काम हम लोगों ने अपने जिम्मे लिया है और उसी जोखिम के कारण आपने देखा होगा तमाम वो मुद्दे
जिसपे कहना नहीं चाहिए राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, उसको बोलने का जोखिम हम लोगों ने उठाया, उस पर लड़ाई लड़ने का काम किया। वो चाहे बिकरू कांड हो, चाहे नवरेंद्र मिश्रा की पूर्व विधायक जी की हत्या का मामला हो, या व्यापारी की हत्या का, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, या जल जीवन जी से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार हो, या राम मंदिर के नाम पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा चोरी की उसका मामला हो, या बच्चों के वेंटिलेटर की खरीद में घोटाला हो उसका मामला हो। तो तमाम वो मुद्दे जो जनता के बुनियादी मुद्दे थे, किसानों के फसल के दाम का मुद्दा हो या उनके तीनों काले कानून का मुद्दा हो, उसमें पूरे प्रखरता और मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसका खामियाजा भी मैंने भुगता। पार्टी का दफ्तर भी बंद करा दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाला गया, मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हुआ, 16 मुकदमे ब्रजेश जी आप तो जानते हैं मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। तो ये तमाम जोखिम एक सोच के साथ, एक विचार के साथ, और ये मान कर के उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अगर हम लोगों को कुछ करना है तो ये तमाम दुश्वारियां आएंगी जिसका हमें सामना करना है। पर आप मुझे बताइए कि आपके पास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा क्या है, और दूसरी बात ये है कि आपको उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, क्या 403 सीटों को आप अकेले हैंडल कर पाएंगे? देखिए, दो चीजें आपने कही। पहला सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे हैं कि उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी नहीं मिलनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे मुद्दे हैं कि अस्पताल के बेड पर कुत्ते नहीं बैठने चाहिए, अस्पताल इंसान के लिए, इलाज के लिए है। कोरोना की महामारी में लोगों को शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई, गंगा नदी में हजारों लाशें सड़ गई, हमने देखा, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे उनकी लाशों को। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से पानी चोरी से लेकर चंदा चोरी तक भारतीय जनता पार्टी तमाम कुकर्मों और अपराधों में शामिल है। हमने देखा कानून व्यवस्था के नाम पे 6 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, हाथरस का कांड होता है। हमने सुना है अब तक कि स्मगलर फरार, चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार। उत्तर प्रदेश में इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करवाने वाला एसएसपी फरार है। उत्तर प्रदेश में संजीत यादव के अपहरण के बाद उसकी बहन को कहा जाता है 30 लाख रुपए इकट्ठा करके अपहरणकर्ताओं को दो, और बाद में उसके भाई की हत्या हो जाती है। हमने देखा है जयप्रकाश पाल की हत्या एसपी और सीओ के सामने, एसडीएम के सामने बलिया के अंदर हो गई। तो ये तमाम जो उत्तर प्रदेश में क्या ये 403 कैंडिडेट आप तलाश पाएंगे? आपको इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में जाएगी, और हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, केजरीवाल का मॉडल, फ्री शिक्षा का, फ्री स्वास्थ्य का, फ्री बिजली का, फसल के दामों का, नौकरियों का, रोजगार। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली कैसे दे पाएंगे? आपको पता है कि तकरीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा का यूपी पीसीएल पर बकाया है ऑलरेडी, वो बैंकरप्ट कंपनी। आप फ्री बिजली देके उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएल का भट्टा बैठाना चाहते हैं? कैसे दे पाएंगे आप फ्री बिजली? ब्रजेश जी, दिल्ली में जब हम आए तो बिजली विभाग का भट्टा बैठा हुआ था यहाँ पे। दिल्ली में जब हम आए तो लोग यही हमसे कहते थे, फ्री बिजली कैसे आप दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए, जितने उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसमें 25,000 करोड़ रुपए का बजट लगेगा, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पता है कि यूपी पीसीएल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ चुका है, बहुत ही बुरी आर्थिक हालत में है। बिल्कुल पता है, 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा अलादीन का चिराग आपके पास है कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री कर दोगे? कन्विंस करो ना, आप कैसे कन्विंस करोगे? मैं बता तो रहा हूं आपको, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है ब्रजेश जी। 5.5 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है। यहाँ की आबादी 2 करोड़ है, वहां की आबादी 24 करोड़ है। तो जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे सकते हैं, वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। ये गलत, पर आपका संगठन अभी इस स्थिति में नहीं है कि आप अकेले जाने का रिस्क लें। मैं बार बार ये सवाल दोहरा रहा हूं आपसे। नहीं, आपकी बात कुछ हद तक सही है, तो इसीलिए अभी 5-6 महीने का वक्त है, तो संगठन में जहां कमी है, जहां काम करने की आवश्यकता है, और मेहनत करेंगे। और एक अंतिम राजनीतिक सवाल है, यात्रा की एक सीधा राजनीतिक सवाल है, 403 विधानसभा में करेंगे। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उसका सीधा जवाब देंगे। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में खुद जीतने चाहते हैं, जीतने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चाहे खुद जीतें या ना जीतें? दोनों का जवाब दे देता हूं। खुद जीतना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये सारा तय जनता को करना है। लेकिन हमारा इतिहास जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जब हम पंजाब गए लड़ने, तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को हमने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। जब हम कर्नाटका गए लड़ने, तो बीजेपी वहां हारी।
छत्तीसगढ़ गए लड़ने, बीजेपी वहां हारी। मध्य प्रदेश गए लड़ने, बीजेपी वहां हारी। गोवा गए लड़ने, बीजेपी वहां पे हारी। दिल्ली में 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का अनुभव हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लड़ने का फैसला कर रहे हैं, बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की हार उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित मैं है। कैसे मान लूं? यहाँ तो जाति आधारित राजनीति है, सबके पास अपना वोट बैंक है, आपके अकाउंट जीरो है, आप कैसे जीत लोगे? आप कैसे इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो? जाति आधारित राजनीति दिल्ली में भी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही यहाँ रहते हैं जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ के यहाँ पे वोट दिया। दिल्ली आप में खुद को ओवर एस्टिमेट हमारे नहीं कर रहे मॉडल हो? पे वोट दिया, फ्री बिजली ओवर पे वोट एस्टिमेट तो दिया। नहीं कर रहे हो आप खुद को? अब देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। उसी को तय करना है कि उसको साफ सुथरी केजरीवाल मॉडल वाली आम आदमी पार्टी चाहिए या कोरोना की महामारी में लाशें छुपाने वाली और शमशान बनाने की विचारधारा रखने वाली एक मनहूस पार्टी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिसने 17 के चुनाव में कहा शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। शमशान बनाने वाली विचारधारा ने कोरोना की महामारी में इन मनहूसों ने पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में संजय जी, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे आज के इस राउंड का। क्या भविष्य में ये आपका तंग दिल जो अभी हो गया और आप अकेले जा रहे हैं, तो भविष्य में, अभी तो 4-5 महीने बाकी चुनाव के, ये तंग दिली कुछ कम होगी आने वाले वक्त में? क्या इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं कि आप अलायंस में जाएं? तंग दिली न तब थी, न अब है, न आगे होगी। खुले मन से जनता के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी करता नहीं, मैंने ये अलायंस के बारे में पूछा है, तंग दिली। देखिए, अलायंस अभी तो आप तंग दिल साबित हुए क्योंकि आपने अकेले जाने का ऐलान कर दिया। नहीं, ये सवाल आप मुझसे गलत पूछ रहे हैं जी। ये सवाल आप मुझसे गलत कर रहे हैं। ठीक है, जब सही व्यक्ति मिलेंगे तो मैं उनसे ही सवाल जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम